पंजाब पंचायती राज एक्ट, इसमें हमने अब तक कर लिया था रिजर्वेशन वाला सारा पोर्शन कि शेड्यूल्ड कास्ट के कितनी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की विमेंस के लिए कितनी, ओवरऑल विमेन के लिए कितनी, बैकवर्ड क्लास के लिए कितनी होती हैं। आगे हमने करना है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत समिति, यानी कि पंचायत समिति का कार्यकाल कितनी देर तक हमें देखने को मिलता है। तो देखो इनका जो कार्यकाल है वो होता है 5 साल तक, और इनकी जब फर्स्ट मीटिंग होती है तब से इनके 5 साल स्टार्ट हो जाते हैं, और ये अपने ऑफिस में मतलब 5 साल के अंदर अंदर ही ये अपने जो नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं पंचायत समिति के वो कंडक्ट करवाते हैं। इन केस अगर पंचायत समिति डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व मतलब भंग होना, तो अगर अपने कंप्लीट 5 साल करने से पहले ये डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर इनके दोबारा इलेक्शन होते हैं, और वो डिसॉल्व होने के 6 महीने के अंदर अंदर होते हैं। तो डिसॉल्व होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है अब्यूजेस इट्स पावर, अपनी पावर का, शक्ति का गलत इस्तेमाल करना, या नॉट कम्पिटेंट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, अपने जो काम काज हैं उनको करने के योग्य ना होना। देन परसिस्टेंट डिफॉल्ट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज, जो अपनी ड्यूटीज हैं उसमें लगातार गलतियां करे अगर पंचायत समिति, डिसरिगार्ड्स इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस गिवन बाय द जिला परिषद, तो जो इनको ऊपर से जिला परिषद स्तर से जो भी हिदायतें डायरेक्शंस आ रही हैं अगर ये उनको अनदेखा करते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो भी इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं अगर ये पंचायत समिति उनको फॉलो नहीं करेगी, तब इनको डिसॉल्व किया जा सकता है। मगर बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत समिति अपॉर्चुनिटी टू द समिति विल बी गिवन टू एक्सप्लेन देम, तो इनको एक मौका दिया जाएगा, अगर इनको डिसॉल्व किया जाएगा तो इनको एक मौका अपनी आवाज रखने का दिया जाता है। आगे है जो पंचायत समिति होती है उसमें हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की पोजीशन देखने को मिलती है, जो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ा समिति में हमसे पोजीशन जो होगी वो होगी चेयरमैन की, और उसके बाद वाइस चेयरमैन। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। ये कहाँ से होते हैं? अमंगेस्ट द इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर, उन्हीं में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो सीट्स होती हैं रिजर्व्ड चेयरमैन की और वाइस चेयरमैन की। तो पहले हम बात करेंगे फॉर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं उनके लिए कुछ सीट रिजर्व्ड होती हैं चेयरमैन की और वाइस चेयरमैन की। तो उसमें ये देखा जाता है कि सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द डिस्ट्रिक्ट एज द पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जितनी भी पॉपुलेशन होती है ब्लॉक की, उसके अकॉर्डिंगली इनको प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन के हिसाब से इनको सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। देन विमेन, विमेन की ओवरऑल कितनी सीट्स रिजर्व्ड होंगी? टोटल जो सीट्स होती हैं उसमें से 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होंगी विमेन के लिए। देन जो चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन, इनका जो इस्तीफा है वो किस तरीके से हो सकता है? रेजिग्नेशन या रिमूवल, या इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो इनके पास इतना अधिकार होता है कि ये ड्यू टू सम रीजन, अगर कोई कारण है तो ये अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, और ये हैंड रिटन लेटर लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, अपना इस्तीफा राज्य सरकार को सौंपेंगे। ऑफिस बिकम्स वैकेंट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज, तो 15 दिन के बाद इनका ऑफिस मतलब खाली हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। 15 दिन के अंदर अंदर अगर इनका मूड बनता है कि ये वापस अपने ऑफिस में आके ज्वाइन करना चाहते हैं, देन ही कैन ज्वाइन, ही और शी कैन ज्वाइन। साथ ही साथ अगर इनको रिमूव किया जाता है, अगर इनको हटाया जाता है, तो 2/3 मेजोरिटी के साथ ही इनको हटाया जाएगा। देन मीटिंग ऑफ पंचायत समिति की, पंचायत समिति की मीटिंग्स कब कब होती हैं? एटलीस्ट वंस इन 2 मंथ, तो 2 मंथ में कम से कम एक बार मीटिंग इनकी अनिवार्य होती है, कम से कम होनी चाहिए। चेयरमैन को, अगर जो पंचायत समिति के सभी सदस्य हैं वो एक रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं, तो वो अगर 1/3 की मेजोरिटी के साथ लिखा जाता है, कम से कम 1/3 पंचायत समिति के मेंबर के द्वारा लिखा जाता है, तब वो स्पेशल मीटिंग बुला सकते हैं फॉर एनी स्पेशल रीजन। तो विद इन 15 डेज वो मीटिंग बुलाई जाएगी। एवरी मीटिंग समिति इज ऑफ द समिति इज प्रिसाइडेड और बाय द चेयरमैन, जो भी पंचायत समिति की मीटिंग होगी उसको लीड कौन करेगा? चेयरमैन। चेयरमैन उसको लीड करता है, इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है। देन इन केस अगर चेयरमैन नहीं है पंचायत समिति की मीटिंग में, फिर चेयरमैन की जगह कौन लेता है? वाइस चेयरमैन। अगर मान लो वाइस चेयरमैन भी नहीं है,
देन क्या होगा कि जो प्रेजेंट मेंबर होते हैं उन्हीं में से एक को यूनानिमसली मेंबर बना दिया जाता है। देन आगे हम डिस्कस करेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ चेयरमैन एंड पंचायत समितिज, यानी कि इनके काम क्या होते हैं पंचायत समिति के। तो पहले सबसे पहले जो भी पंचायत की मीटिंग्स होती हैं उनको आयोजित करवाना और उनको लीड करना एज अ टीम लीडर, ये काम होता है पंचायत चेयरमैन का। देन कोई भी फंक्शन जो भी इनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है वो इन्होंने करना है। सुपरविजन यानी कि इन्होंने लीड करना है, कंट्रोल करना है जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं पंचायत समिति के। साथ ही साथ पावर टू अकॉर्ड सैंक्शन 25,000। तो इनके पास इतना भी अधिकार होता है कि पंचायत समिति के एरिया में जितने भी रूरल एरियाज पड़ते हैं वहां पर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी हम देखने को मिलती है, कुदरती आपदा अगर देखने को मिलती है, तब ये गरीब परिवार को 25,000 रुपए फॉर 1 ईयर, ये मतलब इमीडिएटली रिलीफ के तरह दे सकते हैं, इतनी इनके पास पावर होती है। देन आगे हम बात करेंगे फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पंचायत समिति। तो इनके काम काज क्या होते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम होते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, जो भी सीड्स होते हैं जिसमें सुधार किया गया होता है वो आगे पहुंचाने इनका काम होता है। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो पहुंचाने। देन पॉपुलराइजेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्निक्स, जो भी टेक्निक्स इम्प्रूव तरीके से वर्तमान समय में इस्तेमाल की जाती है वो सभी तक पहुंचानी। अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रीन मैन्योर एंड कंपोजिशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर। Second point, land improvement and soil conservation. Assistant the state government and the Zilla Parishad in the implementation of land improvement and soil conservation program of the state government. तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के या जिला परिषद के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं लैंड को इम्प्रूवमेंट के या सोयल कंजर्वेशन, कैसे संभाल की जाए मिट्टी की, तो उनको ये लागू करने का काम करते हैं। और जो भी एक जिला स्तर के काम होते हैं उसमें इरिगेशन सिंचाई वगैरह देखने को मिलती है, जो वाटर मैनेजमेंट होती है उनके काम देखने को मिलते हैं, उसमें भी इनका रोल देखने को मिलता है। जो भी इनको ऊपर से ड्यूटीज सैंक्शन होती हैं वो इनके द्वारा निभाई जाती हैं। फिर गरीबी को कैसे, जो रूरल एरिया है उसको कैसे हटाया जाए वहां से, उसके लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट या जिला परिषद स्तर से जो भी काम किए जा रहे हैं इन्होंने उसको अच्छे से लागू करवाना होता है। तो पशुपालन का काम होता है, डेयरी का काम होता है, पोल्ट्री का काम होता है, उसको अच्छे से देख रेख करनी है, फिशरिंग वगैरह होती है। देन लघु उद्योग हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो छोटी इंडस्ट्री होती है विलेजेस में उसको प्रमोट करना, उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना। रूरल हाउसिंग यानी कि सभी को घर मिलना चाहिए, हर एक इंसान के पास छत होनी चाहिए, टोटल उनकी काउंटिंग वगैरह करनी चाहिए कि कोई अगर है गांव में जिसके पास घर ना हो। देन ड्रिंकिंग वाटर, हर एक के पास पानी पीने की फैसिलिटी होनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी पानी पीने की फैसिलिटी सभी को प्रोवाइड करवाई जा रही है वो पीने लायक होना चाहिए। द वाटर विच इज ड्रिंक्ड बाय द पीपल शुड बी ड्रिंकेबल। तो पीने लायक पानी सभी को प्रोवाइड करवाना। और अगर गांव में वाटर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना। देन सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्यूल एंड फूड। तो जो भी पशुओं का चारा होता है उसका ख्याल रखना। छोटे स्तर पे फॉरेस्ट जो होता है उसकी संभाल करना, उनको आगे प्रमोट करना। रोड बिल्डिंग, जो भी मतलब लोकल लेवल पे रोड्स वगैरह बनते हैं उनका अच्छे से ख्याल रखना और कोशिश करना कि उनकी कनेक्टिविटी शहर के साथ हो। देन लोकल लेवल पे जो कन्वेंशनल तरीके से बिजली का उत्पादन होता है उसको मतलब कंट्रोल करना और प्रमोट करना कि जो वर्तमान समय में जो एनर्जी में एडवांसमेंट आई है उसको सभी लोग इस्तेमाल करें ताकि उससे वातावरण प्रदूषित ना हो। देन जो भी प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के लिए जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स आ रही हैं वो सभी स्कूलों तक पहुंचे। ग्राम एक ब्लॉक के लेवल पर जो इनके पास पावर है, जो इनका दायरा है, वहां तक ये सारा कुछ ये अच्छे से लागू करवा सके। यानी कि देखो मिड डे मील स्कीम आती है तो इन्होंने देखना है कि वो जो मिड डे मील स्कीम है स्कूलों को प्रोवाइड करवाई गई है सरकार की तरफ से, क्या सही में बच्चों को उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
फिर जैसे राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार हमारे देश में हर एक बच्चे को मिला है, सरकारी स्कूल में या जहाँ पर सरकार की तरफ से ग्रांट आती है स्कूलों में, तो वहाँ पर अच्छे से बच्चों को उनकी स्कीम जो भी स्कीम्स के तहत उनको फायदे मिलने चाहिए वो उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, रूरल एरियाज में उनको प्रमोट किया जाता है। देन अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो अडल्ट एज में होते हैं, जो एजुकेशन की एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, जिससे मतलब सभी लोग कुछ प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकें, उसका भी ख्याल रखा जाता है। फिर गांव स्तर पे हमें देखने को मिलता है कि कल्चरल एक्टिविटीज होती है, जो हर एक एरिया की पहचान होती है जिससे जुड़ी हुई होती है, तो उन कल्चरल इवेंट्स को कंडक्ट करवाना, जो भी मेले होते हैं उनको अच्छे से कंडक्ट करवाना, एंड हेल्थ का या फैमिली का कोई भी वेलफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। लोक भलाई का काम बोलते हैं, परिवार परिवार भलाई का काम होता है। वो जो भी स्कीम्स होती हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, लोगों तक उनको पहुंचाना। देन प्रमोशन ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, तो कई बार मेडिसिन वगैरह सरकार की तरफ से लोगों को पहुंचाई जा रही है, जिससे लोग अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख सकें। वो लोगों को मतलब उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्रदान करना। उनके एरिया में एक मतलब ब्लॉक में कितने लोगों का जन्म हुआ है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों की मैरिजेस हुई है, इन सभी का ख्याल रखना। देन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज की, तो उसमें मेनली फोकस किसके ऊपर होता है? विमेन के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लास के ऊपर, तो उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो स्कीम्स लाई जा रही हैं, उनका फायदा ये जो वर्ग हैं उन तक पहुंचना चाहिए। तो साथ ही साथ जैसे हैंडीकैप्ड कुछ लोग होते हैं, उनके लिए भी कुछ स्कीम चलाई जाती है, उनका फायदा भी हैंडीकैप्ड लोगों तक पहुंचना चाहिए। देन मेंटली कुछ लोग होते हैं, चैलेंज होते हैं, उन तक भी जो भी सरकार की तरफ से स्कीम चलाई जा रही हैं। जैसे आपको पता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, उनके लिए पेंशन की स्कीम होती है। जो विडोज होती हैं, उनके लिए पेंशन की स्कीम होती है। या जैसे यूथ होती है, तो उनके लिए, उनके पास अगर नौकरी नहीं है तो उनके लिए बेरोजगारी भत्ता होता है। तो इन सभी के बारे में अपने जो एरिया है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें सभी लोगों को रूबरू करवाना। नेक्स्ट पॉइंट है 21st, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट है और बैकवर्ड क्लास जो होती हैं, इनके इन सेक्शंस के, इन वर्ग के लोगों को अच्छे से उनके जो हित हैं उनको पूरा करना, उनके हितों की रक्षा करनी, और उनको एक्चुअली प्रायोरिटी दी जाती है। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, तो जो भी लोगों की एक गांव में संपत्ति होती है, उसका अच्छे से ख्याल रखना, ये भी इनका मेन कार्य होता है। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम, तो जो यानी कि जो लोगों की मूलभूत जरूरतें होती हैं, उसका भी इनकी तरफ से अच्छे से ख्याल रखा जाता है। देन इनकी ये भी एक कोशिश होती है कि पूरा जो इनके अंडर एरिया आता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पूरे एरिया को इलेक्ट्रीफाई किया जाए, हर हर एक घर तक बिजली पहुंचाई जाए। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना, कोऑपरेशन के साथ इनका काम करना। तो अलग अलग जो बॉडीज होती है, आपस में अच्छे से मिलके काम करती हैं, ताकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाई जा रही है, मैक्सिमम फायदा उनको मिले। देन इनकी ये भी कोशिश रहती है कि हर एक विलेज में, इनके एरिया में, पंचायत समिति ये कोशिश करेगी कि लाइब्रेरी खोली जाए। देन खोलने के बाद उसको मेंटेन किया जाए। बच्चे जो आज की यूथ है, क्योंकि आपको पता है कि जब वो कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको मतलब पढ़ना पड़ता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लाइब्रेरी की फैसिलिटी होती है वो शहरों में अक्सर देखने को मिलती है, तो गांव से शहर में आने में उसका टाइम काफी स्पेंड होगा। इसीलिए जो पंचायत समिति होती है, वो इस तरफ ध्यान दे कि मतलब गांव में ही लाइब्रेरी बनवा दे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको शहर में जाके दूर दराज तैयारी ना करनी पड़े। देन इसके अलावा हम ये बोलेंगे कि कोई भी
जो काम इनको स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से दिया जाएगा, इनको वो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इनके जो भी काम है वो खत्म होते हैं, यानी कि इनकी ड्यूटीज जो भी होती हैं पंचायत समिति की। देन आगे हम देख लेंगे कि पंचायत समिति जो होती है स्टेट गवर्नमेंट एंड अंडर द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द जिला परिषद। पंचायत समिति में अब जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ये कहाँ कहाँ से करते हैं, तो टोल वगैरह लेते हैं जो अपने एरिया में, मतलब टैक्स लगा सकते हैं। अगर किसी के पास कोई एनिमल वगैरह है उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। देन टैक्स लगा सकते हैं कोई भी, मतलब अगर प्रॉपर्टी है जो मतलब एग्रीकल्चर के पर्पज से इस्तेमाल नहीं हो रही, उसके अलावा अगर इस्तेमाल होती है उसके ऊपर ये टैक्स लगा सकते हैं। व्हीकल एक्ट 1988 है, उसके तहत ये मोटर व्हीकल एक्ट जो होता है कुछ रजिस्ट्रेशन फीस रख सकते हैं। देन लेवी टोल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये तो हो गया लेवी द फॉलोइंग फीस एंड रेट्स, कुछ मतलब फीस एंड रेट्स इनके द्वारा फिक्स की जा सकती हैं। तो साफ सफाई का जो भी काम होता है कोई भी धार्मिक प्लेस पे वो भी इनकी तरफ से ही किया जाता है। और वो जो साफ सफाई करवाई जाती है, कोई भी मेले होते हैं तो उसके लिए ये भी क्या करेंगे कि एक टैक्स जो होता है गांव वालों से कलेक्ट करते हैं। अगर कोई गांव में मार्केट है तो वहां से मतलब कुछ अमाउंट टैक्स की ये कलेक्ट करते हैं। देन वाटर रेट अपने एरिया में ये फिक्स कर सकते हैं। जो भी विलेज के लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया जा रहा है या सिंचाई के लिए पानी मुहैया करवाया जा रहा है या अदर पर्पसेस के लिए, उसके लिए फिक्स अमाउंट मंथली 2 मंथ के बाद ये रख सकते हैं अपने विलेज के लिए। और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह अपने मोहल्ले में प्रोवाइड करवाना ये भी इनका काम होता है पंचायत समिति का। यहाँ पर ये चीज का ख्याल रखना पड़ेगा इनको कि जो इनका दायरा है ना विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, जहां तक इनके पास पावर होती है बस वहीं तक इनकी पावरें चलेंगी। अगर जहां पर इसकी हिदायत खत्म होती है उसके बाद दूसरी पंचायत समिति स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पर बाकी पंचायत समितियों की पावर नहीं चलेगी। देन पंचायत समिति में बोरो मनी, मनी मतलब ये उधार ले सकते हैं फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अगर जरूरत पड़ती है तो ये पैसा उधार ले सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, बैंकों से या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनसे अपनी जरूरतों को